In this video, we will be talking about the determinants. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी को इफेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो प्राइस प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी जो है, ये सबसे पहला फैक्टर है जो कि इफेक्ट कर रहा है किसको, सप्लाई को। देखिए क्या होता है, जब प्राइस, हम लोग लॉ में ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा या डिमांड में हमने पढ़ा, प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, इनवर्स रिलेशनशिप शेयर करते हैं। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। इनटू द सप्लाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है। When the supply is the price of the commodity is increasing, the quantity supplied is also increasing. I hope it is being clear. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस इंक्रीज, प्राइस अगर इंक्रीज है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगा। There is a direct relationship between price of that commodity and quantity supplied of that commodity. Second is price of the related goods. Price of the related goods. Price of the related goods here means like जो दो तरीके के हमने बात करी थी कि उससे रिलेटेड कोई चीज़, जैसे टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर अपन मान के चले, कंसिडर करें कि प्राइस जो है कॉफ़ी के राइस हो गए मार्केट के अंदर। ठीक है, प्राइस जो है वो क्या हो गए, राइस हो गए, बहुत इंक्रीज हो गए मार्केट के अंदर। तो क्या होगा, द फर्म विल बी सेलिंग लेस टी एट द एग्जिस्टिंग रेट। अब टी की सप्लाई कम कर देगी एक फर्म। क्यों कर देगी, क्योंकि उसको पता है कि जो हमने कॉफ़ी जो हम बेचेंगे उस पर हम प्राइस अब ज़्यादा हो गए हैं और हमें प्रॉफिट मार्जिन हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगी, कॉफ़ी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी क्योंकि उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। क्योंकि प्रोड्यूसर ने तो पहले ही उसको खरीद के एग्जिस्टिंग रेट पे रख लिया था ना। अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा ना उसका, अब फ्यू इंक्रीज करे हुए प्राइस पे अगर वो बेचेगा तो दैट इज कॉल्ड price of the related goods. That is how the price of the related goods is affecting the quantity supplied. I hope it has been very clear to you. Now the third is number of firms or industries. The third point is number of firms and industries. देखिए, अगर फर्म या इंडस्ट्री, जो नंबर ऑफ फर्म्स या इंडस्ट्रीज होंगी वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, द नंबर ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज अगर बढ़ जाएंगी तो व्हाट विल हैपन, नेचुरल सी बात है, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी मार्केट के अंदर। क्योंकि जहाँ एक प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करके सेल करता था, अब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो गए। जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो गए उस समय क्या होगा, उस समय नंबर जो होगा उन इंडस्ट्रीज का बढ़ जाएगा। I hope it is being clear. Next is goal of the firm. अगर क्या होगा कि गोल मतलब टारगेट ऑफ द फर्म, अगर ये ऐसा होगा कि उसको हायर एंड हायर प्रॉफिट कमाना है तो उस समय क्या करेगी, हायर प्राइसेस कर लेगी और ज़्यादा सप्लाई करेगी। जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगा एट द हाई प्राइसेस। तो अगर गोल है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, देन द सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, ऑल दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, अगर इनकी जो प्राइसेस जो है डिक्रीज हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी।
ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा माल बना के सप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता। सो सप्लाई विल इंक्रीज इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज हियर। उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर उसके पास इम्प्रूव टेक्निक्स हैं, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है प्रोडक्शन की और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो सप्लाई ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाली है उससे। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अगर फ्यूचर के अंदर ये लग रहा है कि फ्यूचर जो प्राइसेस हैं अगर इंक्रीज होने वाले हैं किसी भी कमोडिटीज़ के, तो अभी आज की डेट के अंदर जो सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द टुडे सप्लाई विल डिक्रीज हियर। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में दो मेन चीज़ें आती हैं, टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी। अब टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी जो होगी वो इम्पैक्ट करेगी मार्केट सप्लाई को। अगर इंक्रीज हो गया टैक्स तो नेचुरल सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और ऑन द कॉन्ट्ररी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो वो सब्सिडी इंक्रीज हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज वर द वेरियस फैक्टर्स विच वर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई जो थी कमोडिटीज़ की उसको ये इफेक्ट कर रहा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इट इज़ बीइंग वेरी क्लियर।